चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हम लोग जो हमारे लागत वक्र आए ना, देखो ये सारी लागत हैं अलग अलग, कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इन सब की शेप कैसी होगी उसकी बात करेंगे। और लागत अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कब की कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। तो अल्पकाल में जो भी लागत है उन वक्रों की आकृति कैसी होगी उसकी बात करते हैं। ये हम लोगों ने उदाहरण किया ही था पिछले वीडियो में, इसी को बीच बीच में सहारा लेने के लिए यूज करेंगे, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरफ हम लोग ऊपर की तरफ क्या दिखाते हैं, हमारी कॉस्ट दिखाते हैं, लागत, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग बात करेंगे लागत की, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अक्ष है, इस पर बात करेंगे हम लोग आउटपुट लेवल की, निर्गत की। निर्गत मतलब आउटपुट, ठीक है। अच्छा, आ गया समझ में। अब आप ये समझिए, जब हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, तो उसमें हम लोग आउटपुट को ऊपर रखते थे, और यहां पर क्या रखते थे, जब प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, टोटल प्रोडक्ट की बात की थी, कुल उत्पाद की बात की थी, तो वर्टिकल एक्सिस में हमारा उत्पाद था, यहां पर हुआ करता था कोई एक ऐसा कारक कि उसकी कितनी इकाइयां, जैसे इधर श्रम हो सकता था और यहां पर उसके लिए टोटल प्रोडक्ट काम कर बना सकते थे, तो यहां पर प्रोडक्ट लिख दिया था। देखिए वहां पर क्या करते थे, यहां पर ऐसे लिखते थे, यहां पर आउटपुट यहां पर लिखते थे, और यहां पर क्या लिख देते थे, लेबर है या कुछ भी है उसकी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लेबर, ऐसा। यहां पर बदल गया, यहां पर आउटपुट आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब समझो एक एक करके, बहुत ही आसान है, और प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों ही एक दूसरे के लगभग लगभग अपोजिट होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी हद तक मिरर इमेज समझते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। आप कभी क्रिकेट देखिएगा, क्रिकेट में रैना लेफ्ट हैंड बैटिंग करता था, सुरेश रैना, तो अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो एकदम उल्टा हो जाता है, उस तरह की उल्टी की बात है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, टोटल कॉस्ट की। तो देखो टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट जो हमने निकाली हुई थी कुल, वो क्या थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो निश्चित है, कितनी है, निश्चित बनी हुई है। तो अगर यहां पर हम लागत निकाल रहे हैं तो ये तो कोई एक पॉइंट हो जाएगा और हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आपका आउटपुट कितना भी बढ़ता जाए, चाहे कितना भी कम होता जाए। यहां पर देखो 20 है, 20 ही बना हुआ है, चाहे आपका आउटपुट 0 से लेकर के 10 तक पहुंच गया, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा निश्चित रहेगी। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो देखो कैसी है, वो आपकी 0 थी, फिर एकदम से 10 हो गई, तो यहां पर आपका 0 है पहले। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हो रही, तो 0 पर 0 थी, लेकिन ये तो 0 पर भी 20 थी, तो ये आपके 20 हो गई। और ये कितना था, 0, फिर 10 गया, 18 गया, 24 गया, 29 गया, 33 गया, यानी कि बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो पहले 10 बढ़ा था, फिर 8 ही बढ़ा, फिर 6 ही बढ़ा, फिर 5 ही बढ़ा, फिर 4 ही बढ़ा, यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तेजी से। यानी कि शुरू में तो बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक लेवल के बाद से तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है। 33 फिर 39, यानी कि 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 13, फिर 15, और उसके बाद से 20। तो कुछ इस तरह का बनता है ये कर्व। कैसा बनेगा, बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे, और एक लेवल के बाद से तो भाई एकदम से बहुत तेजी से बढ़ेगा। समझ रहे हो कैसा होगा, देखो यहां पर बढ़ रहा है, यहां से आप मान लो एक इकाई यहां से यहां तक गए, तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाने में आप पहले इतना बढ़ गए थे, यहां से लेकर के यहां तक पहुंच चुके थे, नहीं समझ में आया। आप अगर इस दिशा में इतना बढ़े तो यहां पर कितना बढ़ गए, इतना ज्यादा बढ़ गया, और अगली बार आप अगर इतना ही बढ़े यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से फिर आप यहां पर जा पा रहे हो, यानी कि फिर अगली बार ऊंचाई सिर्फ यहां से यहां तक की बढ़ रही है। तो पहली बार इतनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ गई थी, दूसरी बार सिर्फ इतनी बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ तो रही है लेकिन ऊंचाई पहले इतनी ज्यादा बढ़ गई, दूसरी बार उतना ही चलने पर इतना बढ़, आप इधर जब चले तो कर्व पर कितना पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। तो इस तरह का कर्व हमारा बनता है किसका, टोटल, ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, कुल परिवर्ती लागत का, और ये है हमारा कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक। अच्छा, अब ये समझो कि इन दोनों को मिला करके तो हमारा टोटल कॉस्ट होती है, क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर के तो हम कुल लागत निकालते हैं, कब, शॉर्ट रन में। तो देखो ये 0 है, ये 10 है, या जो भी है, यहां पर 10 था तुमने या 20 था मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट इसको और इसको मिलाओगे तो 0 में ये पॉइंट जोड़ोगे तो यहीं पे तो आ जाएगा, और इस वाले कर्व में इतना ही आपको लगातार ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो क्या होगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, एकदम समानांतर कर्व रहेगा लगभग लगभग, ठीक। जिसमें होगा क्या, जो गैप है वो 10 इकाई का ही रहेगा, ठीक है। होगा क्या यहां पर समझो
कि ये जो पहले वाला पॉइंट है, इससे ये जितनी ऊंचाई है ना, उतनी ही ऊंचाई हर पॉइंट पर मेंटेन रहेगी। अब देखो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। ये आपको स्क्रीन पर जो एक प्रॉपर ग्राफ है वो दिख जाएगा। यहाँ पर जो मैंने बनाया वो उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, आपको पहले पता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। कुछ इस तरह का बांध सकते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन हटा दी। तो हर पॉइंट पर ये जो गैप है ना वो फिक्स्ड रहेगा। क्यों रहेगा? और ये फिक्स्ड जो गैप है वो क्या है? वास्तव में यही टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप किसी भी पॉइंट पर टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तभी तो आपको ये जो ऊपर वाला कर्व मिला, ये क्या है? ये है आपका कर्व टोटल कॉस्ट का। अच्छा, तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि टोटल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, क्यों होगा, समझ लेना। ये फिक्स्ड है तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये वाला आपका पहले बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे, उसके बाद से एक लेवल के बाद से बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो अब इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट भी हर पॉइंट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट की दूरी के बराबर ही ऊपर रहेगा। ठीक, अच्छा, ये ग्राफ हम लोगों ने बना दिया बेसिक। अब हम लोग दूसरे तरह की कॉस्ट की बात करते हैं। दूसरे तरह की कॉस्ट क्या थी? यहां पर देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात है, और शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट की बात है। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत की बात है। अच्छा, कैसे निकाला था? एक तो तरीका था कि आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो किससे? कुल क्वांटिटी से, तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाती है कब की? शॉर्ट रन की, है ना। तो एसआरएसी भी लिखते हैं, एसएसी भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एसआरएसी का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी क्या हुआ? अभी इसमें दो तीन चीजें देखो। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है यार, वो तो लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हम लोगों ने, आप पिछले चैप्टर में याद करिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की थी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसी को नहीं बिगाड़ता हूं, यहाँ पर नया बना देता हूं रफली, ठीक है, ऐसा समझना। जब आपका प्रोडक्शन, यहां पर क्या है? देखो यहां पर क्या है? आउटपुट है। तो जब आपका आउटपुट या प्रोडक्शन लेवल 0 है, ठीक, तो क्या आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक मिला, क्या मिला? जैसे ही एक पर आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी वो एग्जैक्टली किसके बराबर थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखो ये रहा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर 20 है, तो मान लेते हैं ये अगर 20 है आपका, मान लीजिए यही 20 है, ये आपका 20 है अगर, तो एक इकाई से आप स्टार्ट करोगे, एकदम उससे पहले स्टार्ट ही नहीं होगा। उससे पहले क्या हो जाएगा बताता हूं, 0 पर नहीं जाएगा, ऐसे करके और ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की शेप आती है। कभी भी 0 हो पाएगी कॉस्ट? क्या ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कभी भी 0 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? देखो 20 रुपए है, 20 को आप कितने से भी डिवाइड कर दो। 20 को आपने 1 से डिवाइड किया तो देखो 20 रहा, 2 से किया तो 10 हुआ। बहुत तेजी से घटा, एकदम से घटा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, ये नीचे आता जा रहा है, 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 लेकिन कभी भी 0 नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो पाएगा? ये, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक। छुएगा नहीं, उसकी तरफ अग्रसर रहेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा लेकिन 0 नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब प्रोडक्शन 0 था, अच्छा सोचो, अभी आपका कितना है? 20 है। क्या है कुल, सॉरी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20 है। 20 को अगर आप एक इकाई बना रहे हो तब तो आपने कर दिया 20 आ गया, लेकिन अगर आधी इकाई बनी होती तो कितना हो जाता? 40 हो जाता। और अगर चौथाई इकाई बनी होती तो 20 को आप 0.25 से डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा। यानी कि जितना जितना शून्य के पास जाओगे आउटपुट में, वैसे वैसे ये अनंत के पास पहुंचेगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा? कभी टच नहीं करेगा। तो ऐसे होते हैं कर्व्स अपने एसिम्प्टोटिक। अच्छा, और यहां पर एक बात समझ लो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे क्वांटिटी। यही तो होता है। निर्गत है, ये आपकी कुल स्थिर लागत है, और ये आपकी औसत स्थिर लागत है। यहां पर हो क्या रहा है कि ये तो एक निश्चित संख्या है, कांस्टेंट है, 20 है इस वाले केस में। तो आप क्या करोगे? AFC, और अगर Q का गुणा कर रहे हो तो आपको हमेशा एक ही संख्या मिल रही है। तो ऐसी ही जब स्थिति होती है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x × y = कांस्टेंट, तभी आपको क्या मिल जाता है? तभी आपको मिल जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी शेप कैसी होती है? देखो आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिख जा रही होगी किसी तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से भी समझ में आया कि यार जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है वो तो हमारा कुछ कुछ इस तरह का होगा। किस तरह का होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होगा। अच्छा, अभी तो और भी बहुत सारी कॉस्ट बाकी हैं। कौन कौन सी कॉस्ट बाकी हैं? तो देखो, एक तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है?
एवरेज फिक्स कॉस्ट में आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब जोड़ते हो तब आपको मिलता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो आपका यहां पर अगर मान लेते हैं तो इस तरह की कुछ कॉस्ट आ जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, लगातार गिरती जाएगी आउटपुट के साथ, नीचे चलती चली आएगी। अच्छा, अगली कॉस्ट क्या थी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लोगे भूलोगे नहीं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हो क्या रहा था कि हम लोग आउटपुट का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात की थी, जब आप लोगों ने ये देखा था पिछले 2-3 वीडियो पहले कि आप जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम क्या करते हो, किसी एक नई इकाई को लेकर के आते हो तो शुरू में प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो सैंडविच वाला उदाहरण दिया था मैंने कि पहले एक ही इंसान काम कर रहा था तो 10 ही सैंडविच निकल रहे थे, दूसरा इंसान आ गया तो 25 होने लगे थे, यानी कि 15 सैंडविच बढ़ गए थे, लेकिन कॉस्ट तो 2 लेबरर की ही हुई। तो पहले क्या हो रहा था, 10 ही बन पा रहे हैं, जब एक इंसान है, 2 हैं तो 25 बन जा रहे हैं। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के लिए 10 से जब 25 पहुंचे तो एक एक करके तो पहुंचेंगे 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। तो जैसे जैसे आपको एडिशनल आउटपुट बनाना है, जैसे जैसे आपको और ज्यादा आउटपुट बनाना है, वैसे वैसे कॉस्ट कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कब? एकदम स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारा वही डिमिनिशिंग रिटर्न का प्रिंसिपल चल रहा है कि शुरू में तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर ले जाओगे, एक लेवल के बाद से आप एक ही इंपुट को अगर बढ़ाते जाओगे, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक ही इंपुट बढ़ा सकते हो, या एक को तो कम से कम नहीं बढ़ा सकते हो, ऐसा होता है। तो 2 इंपुट वाले केस में आप एक को बढ़ाओगे, एक को नहीं बढ़ाओगे, तो क्या होगा कि लगातार वो जो कॉस्ट है शुरू में गिरेगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और एक लेवल के बाद से जो प्रोडक्शन बढ़ने की रेट है वो कम हो जाता है, तो कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा समझो, यहां पर जो आपकी शॉर्ट रन में कॉस्ट आएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी। क्यों? पहले आपकी कॉस्ट गिर रही है और फिर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो कुछ यू शेप का कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यू शेप कर्व। और ये किसकी बात की हम लोगों ने? ये हम लोगों ने बात की है शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट की, यानी कि जो सीमांत लागत है उसकी बात की है अल्पकाल में। अच्छा, अब इसी को हम लोग इस वाले ग्राफ के साथ बना देंगे तो आपको कैसा देखेगा वो भी देख लेंगे। अच्छा, अभी आप ये समझ लो कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ना, अगर हम लोगों को एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो देखो, टोटल कॉस्ट बराबर क्या था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। अगर औसत निकालना है तब भी तो ये फॉर्मूला चलता है, एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन में कर दिया, ये क्या हो जाएगा? एस शॉर्ट रन में ही आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस शॉर्ट रन में ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक। अच्छा, ये आपको क्या दे रखा है? ये एवरेज फिक्स कॉस्ट तो दे रखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां पर है हमारा? देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है, पहले तो अनडिफाइंड है, एक पर ये डिफाइन किया, एक पर ही हम लोग जब पहुंच पाए तभी हम लोगों ने डिफाइन किया। ऐसा ही हम लोग जब प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, टोटल प्रोडक्ट में, उसके बाद से टोटल प्रोडक्ट को छोड़ करके एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे थे तब भी हम लोगों ने एक ही से स्टार्टिंग कर पाई थी, क्योंकि 0 पर वो अनडिफाइंड था। ऐसा ही यहां पर देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक पर ही डिफाइन हो रही है, और वही केस आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के साथ भी है। दोनों को ध्यान से देखना, यानी कि जब आउटपुट लेवल 1 है तब ये दोनों चीजें एकदम बराबर हैं, दोनों ही 10 हैं। और दोनों की स्थिति देखना, ये 10 है, ये एवरेज है, तो ये घटना स्टार्ट हुई, 9 हुई, 8 हुई, 7.5 हुई, 6.6 हुई, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यानी कि पहले गिरा उसके बाद से बढ़ा, पहले गिरा उसके बाद से बढ़ा। ये किसकी बात हो रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो आपने एसएमसी लिखा हुआ है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हो, ये आपकी सीमांत लागत की बात कर रहे हो। तो आप कहोगे कि यार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो किस टाइप की होगी? वो भी आप बोलोगे कुछ इसी टाइप की होगी। किस टाइप की होगी? इसी टाइप की होगी। तो मान लेते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा कुछ इस टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये सही नहीं बना थोड़ा, ऐसा कुछ। अभी आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों बना रहा हूं, ये मैंने सही नहीं बना क्यों बोला, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, जो सीमांत लागत है वो भी घट रही है, 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ। और ये भी ध्यान से देखना, ये 10 से 9 हुआ, वो 10 से 8 हुआ। सीमांत बहुत तेजी से घट रहा है। 10 के बाद 8 है, फिर 6 है, यहां पर 8 ही पे पहुंच पाए, यहां पर 5 आ गया, यहां पर आप 7.25 पर ही पहुंच पाए। अब इसी में एक और चीज देखना, ये ज्यादा तेजी से घट रहा है, ये उतना तेजी से नहीं घट रहा।
लेकिन उसके बाद से जब ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, देखो 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखना 6.6 के बाद से बढ़ा तो है, 9 हुआ, फिर कितना हुआ 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट यहां पर नहीं होना चाहिए था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ मान लीजिए, ठीक है। यहां पर भी ऐसा भी आ सकता है, क्यों आ सकता है आपको बता दूंगा, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार कम हो रही होती है, इसलिए हो सकता है कि यहां पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कम हो गया हो, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। देखिए ये लास्ट वीडियो में भी गलत हो गया था, तो इसको आप इग्नोर, वहां पे कैसे किया होगा मुझे नहीं पता, उसके लिए आई एम सॉरी। यहां पर देखिए ये 6.5 है, 59 में मैंने भाग दे दिया था 6 से, 6 में 59 में नहीं देना था, 39 में भाग देना था, तो 6.5 आ जाएगा। तो अब आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा जो मैंने उस वाले में सोचा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर देखो ये मिनिमम जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये 6.5 पर हो रही है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो रही है 10.6 पर। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर जाकर के घटता गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो 6.5 के बाद से बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन कितना बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा, फिर थोड़ा सा ही बढ़ा, ये 20 हो गया बढ़ करके 13, 15, 20, और ये देखो 7.5, 8.33 और 9.5, 9.5, इतना ही हुआ है। तो हो क्या रहा है कि एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा सीमांत वाली चीज होती है वो घटती भी तेजी से है, बढ़ती भी तेजी से है, और एवरेज में क्योंकि पुराना जितना भी होता है उन सबको मिला करके काम चलना होता है, इसलिए उतना तेजी से परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें एक और चीज देखना, ये आपका सीमांत है 10 है, यहां पर भी 10 है, 10 और 8 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 18, 18 का 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 9, फिर 18 में आपने 6 जोड़ दिया 24, 24 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 8, 24 को आपने 5 जोड़ दिया 29, 29 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 7.25। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी सीमांत लागत है वो जिस पॉइंट तक की सीमांत लागत है उतने को आप सबका जोड़ करके अगर औसत निकालोगे तो वही आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वाली बात तो भाई फिक्स्ड है, वो तो बदल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो सीमांत में अंतर जो पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, आपकी एवरेज को बदल रहा है, आपकी एवरेज को दिशा दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया था कौन सा वाला, इसमें देखो सारी चीजें ठीक है, बस ये वैल्यू गड़बड़ हो गई थी लास्ट वाले वीडियो में, तो आपको वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ होगा तो मैं उसको ठीक करा दूंगा, एडिटिंग के टाइम पर लिख दूंगा। लेकिन बाकी आप समझिए कि सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमेशा ही जो सीमांत है वो आगे रहेगा और उसको एवरेज फॉलो करेगा। तो होता क्या है इसको समझ लीजिए। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा सीमांत लागत की बात है और ये यू शेप का होगा, अपने को पता है, लेकिन साथ में हमारा जो एवरेज वेरिएबल है वो भी क्या होगा, इसी तरह का होगा, और वो इतना तेजी से नहीं गिरेगा जब तक सीमांत उस नीचे है, गिरेगा गिरेगा, लेकिन होगा क्या कि एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। होगा क्या, देखो अब इसी चीज को देखना, ये जो हमारा पहला वाला कर्व है ऊपर वाला जा रहा है, इसको मैं नीले से कर देता हूं, ये हमारा है सीमांत कर्व का, SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये जो ऊपर वाला है ये हमारा क्या, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का, कैसा है, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट, और वो भी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है हमारा 10, 9, 8। अब हो क्या रहा था कि जैसे जैसे आपका सीमांत ज्यादा रहेगा तो आपका जो एवरेज फिक्स है, देखो हो क्या रहा है कि सीमांत देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये कितना है, जो भी पॉइंट था आपका स्टार्टिंग में कितना था, मान लो 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक। सीमांत एसएमसी कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, तो ये मान लेते हैं 10 ही मान लेते हैं। 10 के बाद से क्या हुआ, ये 8 हो गया, तो अगला पॉइंट आपको 8 मिल रहा है, किसमें, यहां पर आपको मिला 8, लेकिन यहां पर आपको मिल रहा है 9, देखो। तो ये जो ऊपर वाला स्टार्टिंग में ऊपर में है, बाद में नीचे में, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एवरेज जो है वो पीछे को भी फॉलो कर रहा होता है, तो अगले में क्या हुआ, वो अंतर दिशा तय कर देगा। जैसे मैंने क्या उदाहरण दिया था, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने आपको उदाहरण दिया था, जगह थोड़ी सी कम हो रही है, इसको मैं बिगाड़ करके बताता हूं आपको। मान लीजिए ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 विषय में आपके 400 अंक थे कुल मिलाकर के, तो 80 का औसत था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अगले विषय में 90 अंक आ गए तो 490 को आप 6 से विभाजित करोगे तो आपको कितने अंक हो जाएंगे, 81.67।
यानी कि औसत उतना नहीं बढ़ा। देखिए अगले में 10 अंक सीधे बढ़ जा रहे हैं, 80 की जगह 90 हो जा रहा है, तो दिशा आपकी 80 से 81.66 की तरफ हो गई, लेकिन औसत उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। वही चीज यहां पर है। तो यहां पर क्या होता है, एसएमसी जो है वो पहले बहुत तेजी से गिरेगा, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही एसएमसी आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जाएगा तो एवरेज को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन फिर से एवरेज उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना तेजी से एसएमसी बढ़ने लगा। और एसएमसी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न था, वही जो हम लोगों ने देखा हुआ था कि पहले तो प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद से प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट रन में आप एक ही कारक को बढ़ाते चले जाते हो। अच्छा, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब समझ लो कि क्या हम लोग को बात करनी है, हम लोग को तो बात करनी है टोटल कॉस्ट की। किसकी बात करनी है, टोटल कॉस्ट की। और आपको इसी में याद है कि हम लोग का जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व था वो कैसा था, वो हमारा था इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका था ये, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और यहां पर समझना रहेगा शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को ही तो ऐड कर दोगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, तभी तो आपको शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, आप ये वाला जो कर्व नीला वाला, इसको और साथ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिलेगा शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व। और वो कर्व भी हमारा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, हुआ क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे शॉर्ट रन का, जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट है उसका ही मिनिमा होगा। ये यहां पर भी ये मिनिमा है। किसका मिनिमा है, सोचो, देखो आपका ये जो शॉर्ट रन में जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये डिसाइड कर रहा है कि कब हमारा एवरेज बढ़ना स्टार्ट होगा, कब नीचे जाना स्टार्ट होगा। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमा है, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे ये काला वाला है, ये यहां पर पहुंच गए, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा समझते हैं, सबसे नीचे का पॉइंट, यानी कि हमारी शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो सबसे कम होगी Q1 पर। और ये जो पॉइंट है, ये हमारा टोटल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का है। ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अल्पकाल में जो परिवर्ती कीमत है, परिवर्ती लागत है, वो सबसे कम होगी Q1 पर, लेकिन परिवर्ती लागत नहीं। अगर शॉर्ट रन में हम लोग कुल औसत लागत को बोले सबसे कम कब होगी, तो वो होगी हमारी Q2 पर, और वो यहां पर अपने को मिल जाता है। और होगा क्या, दोनों ही जगह पर ये वाला जो है एसएमसी आपका, वो दोनों को ही उन दोनों के मिनिमा पर काटेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि कई चीजें एक साथ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कॉस्ट और प्रोडक्ट दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, फिर आपका ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एसएमसी जो है वो आपके दोनों को बढ़ाता चला जा रहा है, दोनों को मिनिमा पे कट करेगा। और जब आप इस चीज को जोड़ दोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, तभी तो आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मिलेगा शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट। और वो क्या है, ये वाला जो आप मैंने डॉटर डॉटर बनाया, ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अच्छा, इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि यार एक चीज तो देखो, यहां पर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो कितनी ज्यादा ऊपर है, किससे, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल से। तो एवरेज ये देखो काला वाला ये वाला है, तो शुरू में इतना अंतर है, फिर इतना अंतर है, इतना अंतर है, इतना अंतर, धीरे धीरे होते होते ये अंतर कम क्यों होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। देखो यहाँ पर बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये अंतर है इस चीज का, एवरेज फिक्स कॉस्ट था। शुरू में एवरेज फिक्स ज्यादा है, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो ये होते होते शून्य के पास जाती चली आएगी। तो एक लेवल आएगा जहां पर ये बहुत ही पास हो जाएंगे। तो एवरेज शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन में ही आपका एवरेज कॉस्ट, ये दोनों बहुत ही क्लोज होंगे। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा क्राउडेड हो गया है, थोड़ा क्राउडेड हो गया है। इसको फिर से जब मैं प्रोडक्ट के साथ बताऊंगा तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखिएगा, इसमें कोई डाउट है तो भी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, यहाँ पर आप कमेंट करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के बाद डाउट रहे तो फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।